हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम सभी ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं। और इस वीडियो में आज हम सभी जानेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम सभी ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम सभी को यह जानना पड़ेगा कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सभी को कोई एक पॉइंट P गिवन है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक कोई पॉइंट P है जिसका कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। और इसी पॉइंट का जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होता है स्टूडेंट, वो होता है r, थीटा और z। ठीक है, जिसमें कि r क्या है, तो z एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखें, है ना, तो इसको हम कह सकते हैं r। और बहुत सारे बुक में ये r ना है लिख करके क्या लिखा रहता है, रो लिखा रहता है, तो सेम ही है वो दोनों। ठीक है, और ये r को अगर हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट नहीं मतलब यही वाला r ये है, क्योंकि कंडीशन क्या है ये r होने का, तो z एक्सिस से क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप सभी, तो ये z एक्सिस से परपेंडिकुलर ही है। और ये जो r है वो x एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम सभी क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है या फिर हाइट कह लें आप सभी, इसको हम क्या कहेंगे, z एक्सिस कहेंगे, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही z एक्सिस है। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम सभी x y z मानते हैं तो उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या माना जाता है, r, थीटा और z। तो यहाँ से देखो तो आप सभी x को क्या लिख सकते हैं, हम सभी तो x को लिख सकते हैं r कोस थीटा, है ना, r कोस थीटा। y को लिखते हैं r साइन थीटा, और z क्या है, z तो पहले वाला ही z है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सभी वॉल्यूम एलिमेंट लिखना चाहे स्टूडेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो dv इज इक्वल टू होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो होता है dx, dy, dz। ठीक है, और अगर इसको हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें जैकोबियन का मैग्नीट्यूड और साथ में लिखेंगे dr, d थीटा, dz। ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए r, थीटा और z होता है। और ये जैकोबियन क्या है, तो इस जैकोबियन को निकालने के लिए हम सभी क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल एक्स वाई जेड को हम किसके टर्म में लिख रहे हैं, आर, थीटा और जेड के टर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैकोबियन कहते हैं, जो कि होता क्या है, डिटर्मिनेंट होता है डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा और डेल एक्स बाई डेल जेड। सिमिलरली ये होगा डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा और डेल वाई बाई डेल जेड। और फिर इसको जेड के लिए भी कर लेंगे, यानी कि डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा एंड डेल जेड बाई डेल जेड। ठीक है, तो इसका जो हम सभी डिटर्मिनेंट लेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा वही उसको क्या कहेंगे, जैकोबियन कहेंगे। आप सभी देखो एक्स हम सभी को गिवन है ना, तो इसको अगर हम आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पुट करके इसको सोल्व करें ना, तो ये आता है आर। तो हम सभी को अगर वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है तो जैकोबियन कितना आया है, यह है आर और साथ में डी आर, डी थीटा, डी जेड। तो जब भी हम सभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे तो उसके लिए x को लिखना है r कोस थीटा, y को लिखना है r साइन थीटा और z तो पहले वाला ही z है। ठीक है, और अगर उसका वॉल्यूम एलिमेंट चाहिए हम सभी को, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिखेंगे, r, dr, d थीटा, dz। ठीक है, ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग। अब इसका यूज़ करके हम सभी कैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करते हैं, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें कि हम सभी को एक सिलेंडर गिवन है और ये सिलेंडर का इक्वेशन क्या है, तो सिलेंडर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना। या फिर चलिए इसको 4 की जगह पे क्या मान लेते हैं, आर स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये एक तरह का सिलेंडर है, सपोज करें। अच्छा, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप सभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, तो ये जो एक्स और वाई है ना, इस पे एक सर्कल बनेगा और कितना रेडियस का, सॉरी जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। और ये जो हाइट है इसका वो होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना। जैसे इसमें आप सभी देखो तो इसमें जेड नहीं है, तो जो सिलेंडर होगा ना वो जेड एक्सिस के लॉन्ग
इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा नीचे तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी जेड एक्सिस के लॉन्ग वो सिलेंडर जो होगा वो रन करेगा पैरेलल, है ना। अगर यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन रहता है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये जो सिलेंडर का जो बेस होगा ना, सर्कुलर बेस, वो होगा वाई जेड प्लेन में, है ना, और उसका जो हाइट होगा वो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, डिपेंड करता है कि उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है। तो जैसे सपोज करें कि हम सभी को ये एक दिया हुआ है सिलेंडर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब वो सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा, जेड एक्सिस में इसका हाइट होगा, है ना, और इसका जो बेस होगा वो होगा एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल जिसका कि रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है आर, ठीक है, और इसका हाइट को चलिए हम सभी मान लेते हैं क्या, एच, और हमें बोला गया है कि इसका वॉल्यूम पता कीजिए, है ना। तो अगर हम सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको सोल्व करना चाहें तो वो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। लेकिन अगर हम सभी इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करें तो वो इजीली बन सकता है। तो हम सभी को पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर कोस थीटा, वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा, और जेड को लिखते हैं जेड। और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है तो वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, आर डी थीटा, और साथ में क्या लिखते हैं, डी जेड। तो इसी का ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करके देखते हैं। तो डी थीटा के लिए, डी आर के लिए और जेड के लिए, है ना, मतलब कि डी जेड, इसके लिए हम सभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बांट देंगे और यहाँ पे होना चाहिए आर डी आर डी जेड, सॉरी आर डी आर फिर डी जेड। अब इसमें लिमिट का बात करें तो जेड देखो आप सभी 0 से लेकर के एच हाइट तक वेरी कर रहा है ना, तो जेड का लिमिट है 0 टू एच। आर का लिमिट क्या है, तो 0 से लेकर के आर, है ना, 0 टू आर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो फिर यहाँ पे 0 से 2 तक वेरी करता है ना। और थीटा कैसे वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि एक पूरा सिलेंडर को कवर करना है ना। तो जो थीटा क्या था, आप सभी अभी देखे होंगे कि जो थीटा है वो है कि ये जो आर था वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसको थीटा कहते हैं। तो ये थीटा वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए 0 डिग्री से लेकर के पूरा एक चक्कर यानी कि 2 पाई रेडियन, है ना। तो थीटा का जो लिमिट होगा वो होगा 0 टू 2 पाई। ये वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का। तो चलिए अगर हम यहाँ पे डी जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, जेड होता है, और अगर लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना, और लिमिट पुटअप करेंगे तो भी यही होगा। और यहाँ पे 2 पाई है, तो अगर यहाँ पे थीटा को इंटीग्रेट करके लिमिट पुटअप करें तो क्या होगा, 2 पाई होगा, है ना। तो यहाँ से देखो आप सभी 2 से 2 कट गया तो आया कितना, पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम होता भी है ना, सिलेंडर का जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखें आप सभी कि ये फॉर्मूला जो है वो सब हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट लोग को मैक्सिमम जो दिक्कत होता है वो ये होता है कि ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से फिगर के लिए हम सभी अप्लाई करें। क्योंकि जब आप सभी सॉल्यूशन देखते होंगे तो उसमें कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ कर देता है, कभी कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर देता है, कभी कभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर देता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम सभी को कोन गिवन है ना, एक कोन गिवन है, तो हम सभी इसमें क्या यूज़ करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई पैराबोलॉइड गिवन है ना, तो भी हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिलेंडर है तब तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे ही करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये कोई जो फिगर है इसके लिए हम सभी क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।